नमस्कार दोस्तों। मैं जब मेडिटेशन कर रहा था, जब ध्यान कर रहा था, तभी एक अनुभव मुझे हुआ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना बहुत ही ज़रूरी है। एक दिन मैं जब ध्यान में बैठा था, मेडिटेशन में बैठा था, तो बैठने के बाद मुझे तुकाराम महाराज का एक अभंग याद आया। वो अभंग था, जेथे जातो ते ते तो माझा सांगाती। मतलब मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे साथ हमेशा भगवान है, ऐसा तुकाराम महाराज बोलते हैं। और इस बात को जब मैंने अभंग पे जब मैंने गौर किया, तब मैंने भगवान को ये बात पूछी ध्यान में कि अरे तुकाराम महाराज तो कितना प्यार करते हो आप भगवान तुकाराम पे, कि आप हमेशा तुकाराम के साथ हो, तुकाराम महाराज के साथ आप हमेशा हो। और हमारे साथ आप कब आओगे, कब आप हमारे साथ जुड़ोगे, कब ऐसा होगा कि आप भी हमेशा मेरे साथ रहोगे। और तब ध्यान की अवस्था में जब हमारे विचार पूरे शून्य हो जाते हैं, तब भगवान जो कहते हैं या फिर आत्मा जो हमको कुछ कहती है वो सुनाई देता है। तब मौन की भाषा में भगवान ने मुझे कुछ समझाया। और इस बात को ध्यान से सुनना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तब भगवान ने मुझे एक बात समझाया, अभिजीत एक बात ध्यान में रखना, तू ऐसा क्यों सोचता है कि सिर्फ तुकाराम महाराज के साथ ही मैं हूँ। मैं तो हर एक के साथ हूँ, हर एक के साथ, क्योंकि जन्म जब तुमने लिया तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप मरोगे तभी भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तो हर जीव के साथ में, हर इंसान के साथ में, हर भूत के साथ में, हर जो भी इस दुनिया में जो वस्तु है उस हर वस्तु के साथ में मैं तो हूँ। क्या फ़र्क है आप में और तुकाराम महाराज में? क्या फ़र्क है अभिजीत तेरे में और तुकाराम महाराज में? एक ही फ़र्क है, उन्होंने जाना इस बात को, उन्होंने समझा इस बात को कि भगवान मेरे साथ है, उन्होंने अनुभव किया इस बात को। और तूने अभी तक मुझे समझा नहीं, मुझे जाना नहीं, तुझे लगता है कि भगवान भविष्य में जाके हमको मिलेंगे। ये मन का किया हुआ सबसे बड़ा खेल है। मन आपको वर्तमान में नहीं रहने देगा, क्योंकि मन वर्तमान से हमेशा डरता है। मन हमेशा आपको काल्पनिक भविष्य में लेके जाएगा, जहां पर वो कहेगा अब भी आपके साथ भगवान है नहीं, तुम साधना और करो और पढ़ो और पवित्र हो जाओ और फिर जाके आपको भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है। एक बात को उस दिन मुझे भगवान ने समझाई, और इसको ध्यान से सुनना, आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं इसके लिए भगवान से दूर हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मैं भगवान से दूर हूं इसलिए मैं पाप कर रहा हूं। पहला मैं भगवान से दूर होता हूं और फिर मैं विषयों में अटकता हूं, फिर मैं पाप वृत्ति में अटक जाता हूं। ये एक बिलीफ, ये एक फेथ, एक श्रद्धा जो हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मेरे साथ भगवान हमेशा है। जैसे तुकाराम महाराज के साथ है, जैसे बाकी संतों के साथ है, मेरे साथ भी। मी जिते जातो तेते तो माझा सांगती, जहां मैं जाता हूं वो मेरे साथ है, हमेशा है। और यहां से ऊर्जा आएगी, यहां से एक श्रद्धा बनेगी। और हमेशा कोई गलत बात करने से पहले आप 10 बार सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपका भगवान आपके साथ है। फिर आप डरोगे भी नहीं, फिर आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, फिर आप कभी निराश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको मालूम है जगत का स्वामी भगवान मेरे साथ है। अभी कौन बच्चा डरेगा अगर उसका माँ और बाप उसके साथ में है? कौन डर सकता है? कोई नहीं डरेगा। तो भगवान हमारे साथ है। भगवान ने यही बात समझाया मुझे कि भगवान आपके साथ है हमेशा। इस बात को समझना, इस बात को जानना, इस बात को अपने अंदर उतारना, ताकि फिर किसी चीज़ से डर नहीं लगे। वो आज भी वर्तमान में भी आपके साथ है, हमेशा रहेंगे। एक बच्चे के लिए एक माँ बाप हमेशा साथ रहेंगे। इस बात को अपने अंदर उतार लो, इस बात को, इसी को श्रद्धा कहा गया है। भविष्य में नहीं, वर्तमान में। वर्तमान में भगवान आपके साथ है, हमेशा रहेंगे। और फिर देखो डर कैसा चले जाता है, फिर देखो किस प्रकार से एक आनंद निर्माण हो जाता है, और अपने आप गलत काम करने से रुकोगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, जेथे जातो ते ते तो माझा सांगाती, जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे साथ में है। जय श्री राम।